वेलकम बैक। आई एम नवीन फ्रॉम क्रेश क्लासेज। तो पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्स की पूरी जानकारी ले ली थी और हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, और क्या देखा था, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, और क्या देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई हम फिक्स यानी कि स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो आज हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो यानी कि जो जोड़ घटाव होता है उसका गुण देखते हैं हम। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक एडिशन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? मैट्रिक्स एडिशन। नहीं तो अगर एडिशन लिखेंगे तो आप कहिएगा कि क्या एडिशन। तो हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स एडिशन की ही बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है, इसको आप नाम सुने होंगे, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि अगर कोई 2+4 लिखें तो 4+2 भी हमारे पास क्या होता है, दोनों के दोनों तो आपस में बराबर है। तो उसी प्रकार कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स को a+b करें या फिर b+a करें तो दोनों का जो वैल्यू है एक ही आएगा। दोनों का वैल्यू क्या आएगा? एक ही आएगा। इसी को बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम को हम लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो इस नियम में क्या कहता है, क्रम विनिमय नियम आप बचपन 9th क्लास से ही पढ़े होंगे कि क्रम विनिमय में यही होता है कि अगर a+b हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो जो है b+a भी क्या होगा, इक्वल होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लें, एग्जाम्पल के तौर पर a+b या b+a को, अगर कोई a मैट्रिक्स हमारे पास है, छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 5 7, और एक हम छोटा सा मैट्रिक्स b लेते हैं 3 -4 8 और 7। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 8, कुछ भी ले लीजिए। तो हम पहले a+b करते हैं। a+b करने से क्या होगा कि ये a और +b, तो आप जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 और 3 कितना आ गया 5, 4 और 8 कितना आ गया 12, 5 और 8 कितना आ गया, 5 और 8 आ गया 30। उसके बाद 7 और 7 कितना आ गया 14 आ गया। तो आप लोगों को मैं पिछले क्लास में जोड़ बताया था कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। नहीं देखे हैं तो आप पिछले क्लास जाकर के देख लीजिए, नहीं तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है। आप पिछले क्लास पहले जाकर देखें, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा पिछले क्लास। तो हमने a+b देखा तो इतना आया, तो हम क्या करते हैं b+a निकालते हैं। b+a, तो b+a निकालने से क्या होगा, दूसरा थोड़ी होगा, b+a, पहले b को तब a को, 3 और 2 कितना 5 ही आएगा, 8 और 4 कितना आएगा 12 आएगा, 8 और 5 कितना आएगा 13 आएगा, और 7 और 7 आएगा 14। तो हम क्या करें, आगे से जोड़े या पीछे से जोड़े, तो क्या होता है कि दोनों के दोनों हमारे पास क्या आया है, सेम ही आया है। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मैट्रिक्स का क्रम विनिमय नियम होता है या नहीं होता है, तो आप जान चुके हैं कि मैट्रिक्स का क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करता है, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आप पढ़े होंगे साहचर्य नियम, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, हम उसको देख लेते हैं, साहचर्य का पालन करता है कि नहीं करता है। तो 2 नंबर हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसको हिंदी में बोलता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में क्या होता है कि अगर कोई साहचर्य नियम है तो a+b है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि a+b करने के बाद इसको हम c में जोड़ते हैं। 3 मैट्रिक्स हमारे पास है, एक a है, एक b है और एक c है। पहले हमने a और b को जोड़ा तो कोई मैट्रिक्स मिला,
अब उस मैट्रिक्स को हमने सी में जोड़ा तो कोई मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसे करें या फिर ऐसे करें, ए को अलग रखें और बी प्लस सी करें तो दोनों को दोनों क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसी को बोलता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलता है जोड़ का। एसोसिएटिव लॉ हम देख लेते हैं कि पालन करता है या नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है, पीछे वाला एग्जाम्पल था हमारे पास 2 4 8 7। हम ले लें बी बराबर 1 3 5 6, ठीक है। और सी बराबर ले लें, सी बराबर ले लें हम 5 1 2 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए को बी में जोड़ते हैं, ए को बी में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, ए को बी में जोड़ते हैं। ए को बी में जोड़ने पर क्या मिलता है, 2 और 1 कितना आ गया 3, 4 और 3 कितना आ गया 7, 8 और 5 कितना आ गया 13, और 7 और 6 कितना आ गया, ये आ गया उतना ही। अब आ गया इतना हमारे पास 13 आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो ए और बी मिलने के बाद कहता है कि ए और बी को सी में जोड़ें, ए और बी को सी में जोड़ें। तो ए और बी को अगर सी में जोड़िएगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं, ए और बी को अगर सी में जोड़िएगा तो ए और बी मिल गया। अब हमारे पास सी है ए, तो अगर हम सी को यहां पर लिख लें, सी हमारे पास है 5 1 2 और 4। तो हम अगर ए प्लस बी हमारे पास मिल गया, इसको अगर जोड़ दें सी में तो क्या आता है, ए प्लस बी तो है, इसको सी में जोड़ देते हैं तो क्या आता है देख लीजिएगा। 5 और 3 कितना गया 7 और 1 8, 13 और 2 15 और 13 और 4 17, तो इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ए प्लस बी जोड़ने के बाद सी को जोड़ा तो हमें इतना मिला। अब क्या करते हैं, बी प्लस सी को पहले जोड़ते हैं उसके बाद ए को जोड़ते हैं तो दिखते हैं कितना आता है। तो हम क्या करते हैं, बी प्लस सी को जोड़ते हैं क्या आता है। तो बी प्लस सी को जोड़िए, बी और सी को जोड़िए तो 1 और 5 6 आया, 3 और 1 4 आया, 5 और 2 7, 6 और 4 10। इसमें क्या कर देना है, ए को जोड़ देना है। ए हमारे पास कितना है 2 4 8 7, तो लिखते हैं 2 4 8 7। हमें क्या करना है कि ए में जोड़ना है बी प्लस सी को, बी प्लस सी को ए में जोड़ देना है। तो ए में अगर बी प्लस सी को जोड़ें तो यहां से देखिए 2 और 6 कितना आ गया 8 आ गया, 4 और 4 8 आ गया, 8 और 7 15 आ गया, 7 और 10 कितना आ गया 17 आ गया। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास दो मैट्रिक्स का एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। 3 नंबर, एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टिंग ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद आइडेंटिटी यानी कि सेम वही रह जाए तो कब होगा। यानी कि क्या कह रहा है कि योग के तत्समक का अस्तित्व तत्समक का अस्तित्व क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स में हम कौन सा मैट्रिक्स को जोड़ दें कि हमें हूबहू वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है ए 4 5 7 8, तो हम इसमें क्या ऐड कर दें कि हमें वही ए का ए मैट्रिक्स ही मिल जाए, ए का ए मैट्रिक्स। तो अगर हम इसमें 0 0 वाला मैट्रिक्स जोड़ दें तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमें वही मिल जाएगा 4 5 7 8। तो कहने का मतलब है कि ए में अगर 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ए में 0 मैट्रिक्स को क्या कर दें ऐड कर दें तो हमें ए मिलेगा, या फिर 0 मैट्रिक्स में ए को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा ए ही मिलेगा। तो दोनों स्थिति में हमें ए मिल रहा है, यानी कि आइडेंटिटी है। यानी कि जिस ए मैट्रिक्स में अगर हम कुछ जोड़ें तो हमें कोई प्रभाव मैट्रिक्स पर नहीं पड़ रहा है। ए मैट्रिक्स पर अगर हम जोड़ें
तो कोई प्रभाव मैट्रिक्स पर नहीं पड़ रहा। एक नया मैट्रिक्स भी हमें हूबहू वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम जोड़ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला हमारे पास 4 नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। 4 नंबर हमारे पास है इनवर्स हो जाएगा। क्या होगा? इनवर्स। तो इनवर्स कब होगा? इनवर्स, तो इनवर्स अगर हम जोड़ेंगे उसमें तो इनवर्स, तो क्या कहता है कि इनवर्स जो होगा हमें, यानी कि उल्टा इनवर्स यानी कि ऋणात्मक मैट्रिक्स। तो ऋणात्मक मैट्रिक्स की मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम इसे कह रहा है कि जोड़ने पर हमें इनवर्स प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? इनवर्स प्राप्त हो। तो हम देखते हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स में हम क्या करें कि हमें इनवर्स मिले, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो समझते हैं कि अगर ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 5 6, तो इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा मैट्रिक्स जोड़ दिया जाए कि हमें इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम ए का ऋणात्मक करें, हम अगर -a की बात करें, तो आप पहले ऋणात्मक जान चुके थे कि अगर -a की बात करें तो हमें माइनस का h में मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -4 और -5 और -6 हो जाएगा। अब हम अगर यह दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दें, a को अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा? इसको जोड़िए आप, 2 में से 2 तो घट जाएगा, क्या जाएगा? 0। ये भी क्या जाएगा? 0। 5 में से 5 गया तो ये भी क्या जाएगा? 0। और 6 में 6 गया तो ये भी क्या जाएगा? 0। तो कहने का मतलब है कि किसी ए मैट्रिक्स में उसी का ऋणात्मक अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मिलता है? हमें 0 मैट्रिक्स मिलता है। कौन सा मैट्रिक्स मिलता है? 0 मैट्रिक्स मिलता है। तो जब भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करने से हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाता है, जब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करने से हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं उस स्थिति में कि यह जो है -a जो है ना, से a का इनवर्स है। a का क्या है? इनवर्स है। a का इनवर्स मैट्रिक्स है। a का इनवर्स मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो अगर 0 मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वह दोनों मैट्रिक्स आपस में इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे। वह दोनों मैट्रिक्स आपस में इनवर्स। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि प्रॉपर्टी, उसका गुण देखेंगे। किसका गुण? जब हम स्केलर से किसी मैट्रिक्स में गुना किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, तो आपने देखा था कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव है AIJ, यानी कि m क्रॉस n था, ठीक है। तो अगर इस वाले ए मैट्रिक्स में अगर हम k से मल्टीप्लाई करें, k से, तो क्या हुआ था कि सभी अवयव में हमें k से मल्टीप्लाई किया था, करना होगा। हमने बताया था कि जितना भी अवयव है उसमें सभी अवयव में उस स्केलर से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो इसका गुण होता है कुछ, इसका गुण जो होता है, दो इम्पोर्टेंट गुण है जो जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे हम प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी है, कोई a प्लस बी, जैसे मान लो कि कहेगा कोई कि एक मैट्रिक्स है a और एक मैट्रिक्स है b, दो मैट्रिक्स हमारे पास, तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देना है, और उसके बाद उस वाले मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई करना है कैसे? उस वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई पर कैसे करना है? तो चाहे तो आप जोड़ने के बाद k से गुना करें, या फिर k में a से गुना कर दें और k में b से गुना कर दें, उसके बाद जोड़ें, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। दोनों का आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए हमारे पास है 2 4 5 6, और हमारे पास बी कोई मैट्रिक्स है 3 4 -2 और 4। माइनस नहीं लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लेते हैं यहाँ पर 7, ठीक है। हमें क्या करना है? इस दोनों वाले मैट्रिक्स में
हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली बात कि हम a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी अगर निकालिएगा तो क्या होगा कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 और 3 5, 4 और 4 8, 5 और 2 7 और 6 और 7 क्या हो जाएगा 13, यानी कि इतना आ गया। अब हमें इसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 8 तिरिकी 24 और 7 21 और 13 39, इतना हमें आया है जब हमने पहले जोड़ा है उसके बाद मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में हम 3 से अलग अलग मल्टीप्लाई करके उसके बाद जोड़ते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम 3a निकालते हैं। 3a निकालते हैं तो हमारे पास है 2 4 5 6। तो 3a निकालने के बाद क्या हो जाएगा 3 दूनी की 6 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 और 6 18, हमारे पास इतना आया है 3a। और हम अगर 3b निकालें 3b, तो 3b निकालिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा b में 3 4 2 7, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 3 3 9 और 4 तिहाई 12 और 3 दूनी की 6 और 7 21। अब हम क्या करते हैं इसको एडिशन करते हैं 3a प्लस 3b को एडिशन करते हैं। तब अब देख लीजिए 9 और 3 कितना हो जाएगा 9, इसको जोड़ना है हमको, इसको जोड़ना है। तो 9 और 6 हो जाएगा 15 और 12 हो जाएगा आपके पास 24। अब 15 और 6 हो गया आपके पास 21 और 18 और 21 कितना हो जाएगा 18 21 हो जाएगा 20 और 10 30 और 39, कितना हो जाएगा 39। तो आपके पास आ गया। आपने देखा कि दोनों के दोनों क्या है एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स में हमें एडिशन करने के बाद मल्टीप्लाई करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा कि हम उसे पहले मल्टीप्लाई करके एडिशन करें तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी यह है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है 2 नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास है। अगर कोई दो स्केलर के और एल को अगर ए में गुना करना है, के और एल को हम क्या करेंगे, एक बार के को गुना कर दीजिए और एक बार एल को गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो बात एक ही आएगा। के और एक, के एंड एल दोनों के दोनों क्या है स्केलर है, स्केलर यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई ना कोई कांस्टेंट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, हमें क्या करना है कि 2 + 5 का मल्टीप्लाई करना है कोई इस तरह के मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में नहीं। अगर 2 + 5 का मल्टीप्लाई अगर ए मैट्रिक्स में करना है तो हमें क्या करना होगा, यह मान लो कि ए मैट्रिक्स है, ए में हमें 2 + 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई कि 2 का पहले कर दें और 5 का कर दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 5 और 2 7 जोड़ करके आप ऐसे भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें ऐसे करने से क्या होगा, 7a करिएगा यानी कि 7a करिएगा 2 4 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दो कोई 5, चलो 5। तो आप करिएगा तो 7 दुनिया जाएगा 14 और 28 और 7 21 और 7 5 35 आ गया। अब आप एक काम करिए, बारी बारी से करिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई करिए ए में और 5 का मल्टीप्लाई करिए ए में, यानी कि 2a निकालें तो 2a निकालिएगा 2 गुने ए 2 4 3 5, 2 गुने ए करिएगा तो आ जाएगा 4 4 दूनी 8 आ गया और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 आ गया। और अगर 5b निकालें 5b तो 5b निकालिएगा 5b करें 5a
तो 5a निकालिएगा, ए हमारे पास है 2 4 3 5, तो 5b निकालिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी की 10 और 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25। अब क्या करना है, यह दोनों को हमें जोड़ना है, यानी कि 2a प्लस 5b को अगर जोड़िएगा तो क्या आएगा, 10 और 4 आ गया आपके पास 14, और 20 और 8 आ गया 28, अब 15 और 6 हो गया 21, अब 25 और 10 हो गया 35। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों एक ही है, यानी कि आसान तो हमें यही है ना, मल्टीप्लाई तो एक ही बार करना होगा। अगर 2 और 5 मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी इसलिए बताया कि कभी कभी क्या होते हैं कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यहीं से सवाल पूछ दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ये सवाल दे करके यहाँ पर खाली स्थान कर देगा, तो आप क्या डालिएगा कि दोनों को दोनों इक्वल होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल सॉरी, तो कभी कभी क्या कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। जैसे मान लो कि हम एक आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी तो हो गया, आजकल का प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद का टॉपिक है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। अभी तक हमने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं पढ़ा है, हमने मैट्रिक्स में कोई स्केलर का मल्टीप्लाई पढ़ा है, लेकिन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अभी तक नहीं पढ़ा है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको सारे बातों को समझा देगा। तो मैंने अगर एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं, जैसे मैंने रखा एक क्वेश्चन मैं रखता हूं कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए बराबर आपके पास दिया हुआ है 8 2 4 5 3 6, ठीक है, यह मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। और एक मैट्रिक्स आपको बी दिया हुआ है जो कि 3 4 5 7 और 1 2, इस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। और कहता है कि जब इस यह दोनों मैट्रिक्स देने के बाद कि 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b देन फाइंड x इक्वल टू व्हाट। तो क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि 2a प्लस 3x बराबर 5b, और कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू बताइए। यहाँ पर x के जवाब आपके पास कुछ भी दे सकता है, c भी दे सकता है, और कहेगा कि c का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू बताइए, जबकि a और b आपके पास है। तो मान लो कि हमने x ही लिखा, चलो x ही लिखा, तो हम क्या करते हैं कि इसका अगर सॉल्यूशन इस तरह से करें, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जगह पर इसको रख दीजिए, बी की जगह पर इसको रख दीजिए, और x का मान आसानी से निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम x का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद सारा सिस्टम को वहां पर डाल देंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं कि 2a प्लस 3x बराबर 5b आपके पास दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि अगर 3x बराबर लिखें तो 5b माइनस 2a होगा, 5b माइनस 2a होगा कि नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं कि अगर हम x इक्वल टू निकालें, यह 3 से पूरा में डिवाइड जाएगा, यानी कि 1/3, और यहाँ से लिख सकते हैं 5b माइनस 2a, तो हमारे पास निकल के आया x बराबर 5b माइनस 2a डिवाइड 3, 5b माइनस 2a डिवाइड 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1/3 से हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। आप देख पाइए, बस छोटी सी एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर 5/2 है, इसका मतलब कहने का मतलब की है 1/2 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, 1/2 में 5 से मल्टीप्लाई किया है, बात तो एक ही है ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो 1/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5b माइनस 2a, 5b माइनस 2a। हम ध्यान देते हैं कि 5b माइनस 2a, हमें क्या करना है कि x बराबर 5b,
यानी कि 1/3 और 5b, हम यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दें 5b यानी कि 5b यानी कि b में 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/3 और हम लिख दें 5b यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना है b में। b हमारे पास है 3, 5, 1 और 4, 7, 2, ठीक है। अब माइनस करना है 2a यानी कि 2 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो 8, 2, 4, 5 8, 2, 4, 5 और उसके बाद है 3, 6। तो इसको हमको मल्टीप्लाई करना है तो x बराबर हमें निकल के आएगा 1/3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 3 आ जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 पचे 25 और 7 पचे 35 और 5 से कम 5 और 5 दूना 10, इतना घटाव आ गया 8 दूना 16 और 2 दूनी की 4 और 4 दूनी 8 और 5 दूना 10 और 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। अब क्या करना है, इसको हमको घटा देना है तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, घटाने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा और वह मैट्रिक्स मिलेगा हमारे पास। घटा दीजिए, 16 में से 15 गया तो -1, उसके बाद 20 में से 4 गया तो बच जाएगा आपके पास 16, 25 में से 8 जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा 17, कितना बच जाएगा 17। 35 में से अगर 10 जाएगा तो आपके पास बचेगा 25, 5 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा -1 और 10 में से 12 गया तो आपके पास बचेगा -2। अब क्या करना है कि 1/3 से हमको मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है ना कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी अवयव में मल्टीप्लाई होता है, जितना के जितना भी अवयव है सभी अवयव में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दें यानी कि यहाँ से हम लिख दें तो -1/3, 16/3, 17/3, 25/3, 1/3 और -2/3। तो यह हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है x बराबर, क्या बराबर x बराबर। तो काफी आसान सा टॉपिक है, आप मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड तो डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई ही, यानी कि 1/3 से तो डिवाइड था लेकिन डिवाइड तो हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि हमने मल्टीप्लाई के रूप में इसको ले जाकर के किया। उसके बाद हमने देखा सब्ट्रैक्शन, उसके बाद देखा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी। तो सारे चीज हमने देखने के बाद अगले क्लास में हम जानेंगे कि 2 मैट्रिक्स का हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर हम आज यहीं तक देखते हैं, फिर हम अगले क्लास में आपको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। उससे पहले क्या करें, आप घर में बैठकर कुछ सवाल बनाएं, जो भी बुक है उससे सवाल बनाएं, ना बने पूछें, ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके देखें, फिर भी ना समझ में आए आप कमेंट करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर बजाएं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और शेयर इसलिए करें ताकि हर बच्चा मैथ पढ़े और जाने, सीखे और समझे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।